आज का टॉपिक है मेरा कि जो आज के बच्चे हैं वो सुबह उठ के फ़ोन देखते हैं। ठीक है, वो सबके साथ है, या बच्चे नहीं हैं, अगर सीनियर सिटीजन भी है, नौजवान लोग भी हैं, तो सबके सब फ़ोन देखते हैं सुबह। कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आज की डेट में ज़रूरत भी है, क्योंकि फ़ोन से ही आज की डेट में बहुत सारे काम सॉल्व होते हैं। आपको नेट बैंकिंग करना होता है, टाइम देखना होता है, बच्चों का होमवर्क करना होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो जिससे कि फ़ोन तो ज़रूरी है। लेकिन इसके बीच में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने देखा, लोगों से बात करते हुए देखा, लोगों ने अपनी-अपनी बात सब रखते हैं। जब बातें करते हैं, बैठते हैं 2-4 लोग, तो अपनी-अपनी बातें रखते हैं हर कोई कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट तब मैंने इस सब चीज़ का एक निष्कर्ष निकाला और फिर देखा कि यार वाक़ई में ये लोग जो कह रहे हैं, क्या ये सही बात है या नहीं है? और अगर ये सही है या गलत है, आप ज़रूर कमेंट में लिखें इस चीज़ को। बात ये है कि आज की डेट में हम जो बच्चे हैं, वो सुबह उठ के जब अपना फ़ोन-फान देखते हैं, तो हम उन्हें देखने देते हैं। ठीक है, चलो देखने का मतलब ये भी है कि हो सकता है वो टाइम देख रहे होंगे, होमवर्क कर रहे हो, देख रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि आप बच्चों को जब सुबह-सुबह उठते हैं, तो उनको ज़रूर अपना धर्म से, जिस धर्म से भी आप हो, उस धर्म के रिलेटिव कुछ ना कुछ ऐसे मंत्र हो, या जैसे अभी हमें करंट अगर हिंदू की बात करें तो हनुमान चालीसा हुआ, तो ये हनुमान चालीसा उनको याद करवाना सिखा दो, पढ़वाना सिखा दो। इससे होगा क्या कि जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ के लिए आप चलो मॉर्निंग वॉक में चले गए, आपने वो हेल्थ वॉक कर लिया है, उसके बाद आपने घूमे फिरे, हो सकता है आपने अच्छा खाना भी डाइट कर लिया। लेकिन ज़िंदगी में कहीं पे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको माइंड से का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, यानी मतलब जहाँ पे आपको माइंड वहाँ से खेलना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब इंसान कभी अकेले पड़ जाता है, तो वहाँ पे और कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली करना क्या है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं कि हम अपने माँ बाप को याद करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम अपने भगवान को याद करते हैं। लेकिन आप भगवान को याद करेंगे या माँ बाप को याद करेंगे तो एक कुछ जरिया तो होना चाहिए याद करने का। अब आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, संकट में हो, और आप सीधे बोलो कि मेरे माँ बाप मेरी मदद कर लो, या कोई भी हो, या भगवान मेरी मदद कर लो। ठीक है, हो सकता है इनसे भी, इस मंत्र, इस चीज़ से भी आपको बेनिफिट हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को कुछ ऐसे मंत्र भी याद होने चाहिए जिससे कि वो बार बार उसे रिपीट करे, तो जिससे रिपीट करने से उसे मन में ये ख्याल ना आए कि यार मैं ये चीज़ें सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं बोलूँ जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, या ओम नमः शिवाय, इस टाइप से अलग अलग अगर कोई चीज़ें बात कर ले, तो हो सकता है वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा यार कि अभी माइंड को कैसे कॉन्सेप्ट करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपने बच्चों को हमेशा सुबह उठ के या शाम को जब भी आपके पास टाइम है, उनको हनुमान चालीसा का जो पाठ है, या जो जिस धर्म से है उसका जो अपना जो मंत्र है, वो चीज़ को सिखा सकता है। तो जैसे हनुमान चालीसा आपने बच्चों को याद करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ लागू बच्चों पे लिए नहीं होता है। आज की डेट में जो भी नौजवान है या सिटीजन है, कहीं ना कहीं कई बार आज जिस हिसाब से आज का खान पीन है या आज का स्ट्रेस है, इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो हमें अशांत रहता है, मतलब शांत नहीं रहता है, दिल दिमाग शांत नहीं रहता है। और दिल दिमाग जब शांत नहीं रहेगा तो हम बहुत सारे डिसीजन को नहीं ले पाते। इसलिए बच्चों को ये हनुमान चालीसा याद करवाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सबके जो पेरेंट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। वो ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे ना तो याद करते हैं और ना उनका पढ़ने में मन लगता है, और हनुमान चालीसा याद करवाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ देखो, आप हनुमान चालीसा पूरी याद मत कराओ। हो सकता है बच्चा छोटा है, अभी नहीं याद कर पाता पूरा, लेकिन कुछ कुछ जो उसके दोहा है, श्लोक हैं, वो तो जरूर याद करवा दो। अब कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, इस टाइप से। कौन सु संकट मोरे गरीब, जो तुम सो नहीं जाते टारो, ये उसके जो हनुमान चालीसा का संकट मोचन है उसमें ये चीज़ है कि कौन सा संकट मोरे गरीब, जो तुम सो नहीं जाता है टारो, इस टाइप के आप मंत्र याद करा करें। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये मंत्र बच्चों को याद करो। मतलब कुछ कुछ ऐसे मंत्र बच्चों को पता होना चाहिए, जो बच्चे अगर कभी अकेले में कहीं पे फंस चुके हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आ जाती है लाइफ में कि जहाँ पे बहुत ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आदमी इतना स्ट्रेस फील करता है कि यार मतलब करना तो करना क्या है। तो उस केस में बच्चे अगर ये चीज़ें अभी से सीख के रख देंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनके जो माइंड है वो माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये ऐसा मत सोचो कि बच्चों को याद कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराना ही कराना है। ये समझ लो कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है ये चीज़ें। आप इस चीज़ को ये
टाल मरोड़ के मत करो कि यार ठीक है बच्चा भी तो छोटा है, आने वाले टाइम में वो याद कर लेगा ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसके जो दिमाग में उस बहुत सी चीज़ें आती रहेगी। इसलिए अभी से अगर बच्चों ने अगर हनुमान चालीसा याद कर ली है, आप देखना खुद ही जो बच्चे हनुमान चालीसा याद करके रखते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो एक अलग लेवल का होता है। और जो एक अगर नहीं जिसको पता है तो कहीं ना कहीं अगर वो संकट में भी है तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से ये नहीं होगा कि आपके जो अब हनुमान चालीसा आपको याद हो गए तो आपके जितने भी कार्य हैं वो सब संपन्न हो जाएंगे कि चलो यार मैंने हनुमान चालीसा याद करने का मतलब है कि आप जिस समय प्रॉब्लम में हो, जिस संकट में हो, उस संकट में आपको कैसे भगवान को याद करना, कैसे हम एक कनेक्टिविटी बना पाए अपने में और ईश्वर में, कैसे हम कनेक्टिविटी को बना पाए, वो चीजें कुछ समय याद कर रहता है। अब अभी कोई भी चीज है, अभी हम माने सपोज मैंने कोई अच्छा सा गाना है और मैं गाने को याद करता हूँ और मैं गाने को बोलते समय मैं मन में सोच तो रहा हूँ मैं कि यार उसका गाना है और मुझे याद आ रहा है पर मैं याद कर ही नहीं पा रहा उसे। चलो आ भी रहा है याद, लेकिन मैं बीच से बोल रहा हूँ उस गाने को, मैं बीच से गा रहा हूँ उस गाने को और फिर लास्ट में गा रहा हूँ और 2 लाइन गा के मैं चुप हो रहा हूँ। और फिर मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि यार इस गाने को तो मैं पूरा गाऊं यार, कैसे कहाँ क्या था, लेकिन नहीं हो पाता। वैसे सेम सिचुएशन इसमें भी है। आप प्रॉब्लम में हैं, आपको मन अशांत है, आपको मन शांत करना है, तो उसके लिए आपको क्या है कि आप ये बोलोगे कि यार मैं एक ईश्वर का नाम लेता हूँ, किसी ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय श्री राम, आपने इस टाइप से वर्ड बोले आपने। लेकिन अगर आपको एक फीलिंग करना है अंदर से, आपको एक एंजॉय लेना है इसके साथ, कि मंत्र के साथ आपको एंजॉय लेना है, तो आपको जैसे आप अभी मैं आपको बोलता हूँ जैसे बोलते हो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, आप इन चीज़ों को बोल रहे हो, आपकी इसकी जो फीलिंग है ये फीलिंग हो सकता है कि अच्छी हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं ये बोलूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, अगर मैं इसको बोलूं तो कहीं ना कहीं हमें एक जरिया मिल जाता है, हमें एक जरिया मिल जाता है कि हम अपनी बात को मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की ओर ले जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को आप हनुमान चालीसा याद करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचिए कि बच्चा अपने आप पढ़ेगा, अपने आप याद करेगा। आज की डेट में बच्चे तो ऐसे हैं यार कि कहाँ याद कर पाते हैं बच्चे, मैं ये जो मेमोरी है वो शॉर्ट हो गई। हम बातें बहुत करते हैं कि इस चीज़ के लिए बच्चे, लेकिन बच्चों को जो आप सिखाओगे वही बच्चे सीखेंगे। और बच्चों को ये जरूर सिखाएं, क्योंकि हनुमान चालीसा मैंने खुद अपने आप पे रियलाइज़ किया है कि मेरे को बहुत टाइम ऐसी प्रॉब्लम में आ जाती है कभी कभी लाइफ में, जब आदमी अकेला रहता है, उस समय समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो उस समय कुछ जो इसकी लाइनें होती हैं, इन लाइनों को आप गाओगे तो ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाएगा। होना जो होगा वो उसमें होना ही है, जो रब चाहेगा वही होना है, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और उसको बोलते हैं कि उसके बिना एक जो पेड़ का पत्ता है वो भी हिलता नहीं है। लेकिन जब पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है तो वाकई में इंसान भी क्या चीज़ है, जो जिसने जब तक जिसकी लाइफ लिखी होगी उतने होने। बट हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन कर सकते हैं। अगर आपने आपको मोटिवेट कर दिया तो आधे से ज़्यादा हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम है हो सकता है। तो आज का यही मेरा टॉपिक था कि अपने बच्चों को या अपने आप हनुमान चालीसा का पाठ याद करें। आप जरूरी हनुमान चालीसा, आप जिससे कि भी धर्म से हो, आपका अपना कोई खुद का एक मंत्र होगा, जिस धर्म से भी लोग हैं आप अपना वो मंत्र याद करो। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे हनुमान चालीसा की, हनुमान चालीसा में बहुत पावरफुल है। आप बच्चों को एक बार पढ़ाना स्टार्ट कर दो, बच्चे उसे अगर याद कर लेंगे तो आप देखना कि बच्चे के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो अलग ही झलकेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।